जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड 10वां अध्याय। यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। नारद जी कहते हैं, अष्टवक्र के साप से सरपे होकर अगासुर उन्हीं के वरदान से उसे परम मोक्ष को प्राप्त हुआ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, बक्कासुर और फिर अगासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, ब्रजभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, नौ नंद, नौ उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सबको सामने यह बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अभी से भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करे। मेरा यह बालक सब भाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तेगी चोच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अगासुर ने समस्त ग्वाल वालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे ही होगा ही। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गाय तथा 2 लाख बार अन्नदान दिया। श्री नारद जी पुण्य कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुँह निहारती हुई गोए उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में सुंदर घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूँछों के सवचे बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर
चढ़ती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दिन दोनों सिंगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रवेष्टन पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के बाल में किंचित रक्तवर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। मिथिलेश्वर बछड़े वाली गौएं अपने सतनों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन गढ़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थी। यह सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकौरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों में विचरती थी। यमुना का पुण्य पुलीन तथा उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन, नीप, कदम्ब, नीम, अशोक, परवाल, कटल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। बसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदनवन सा आनंदप्रद और सर्वतोभद्र वन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैतरथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं से सुयुक्त रतन धातु में श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रियव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नर कोकिले और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गोए चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, वृत्सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में कोकिलों की काकली से कुंजित सुंदर कोकिलावन में लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन भद्रवन, बांडेरूपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बदपरी कर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बैंत लिए बंसी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर सीखी पिछिका, सुंदर मुकुट तथा
गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद ब्रिज में आए। आकाश को गौरज से व्याप्त देख श्री वंशीवट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपिया श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आई। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियाँ श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थी। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूम कर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंदगति से चलते थे। उनके नेत्र पर भूले कमल के समान शोभा पाते थे। गौ समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधुटिया अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर गोधूली से दूसरी थे। उत्तम नीले केश कलाप धारण किए सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुटमंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिबान का प्रहार करने वाले गौरज समल अंकृत कुंदमाला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त पीताम्बरधारी वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरी बार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता, नंदवार आश्वासन तथा दान, श्री कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।